नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हम आपसे बता रहे हैं कि 11 नवंबर को चुनाव होने वाला है। ज्योति सिंह जो निर्दलीय यहाँ की प्रत्याशी हैं, जो पवन सिंह की पत्नी हैं, ये लगातार विधानसभा क्षेत्र में लगातार कई वर्षों से जनसंपर्क अभियान में थी और यहाँ की विशेष जनता की मांग पे कि नहीं आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, या महिला हो या पुरुष, वो चुनाव लड़ने के इनको प्रेरित किया। इन्होंने अपना निर्दलीय से उम्मीदवार पद से पर्चा भरा और चुनाव लड़ने के लिए आ गई। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। आज तक में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी जनता मुझे देख रही है उनको मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम है। मेरा पहला सवाल है कि आप पूरे क्षेत्र में कई सालों से आप चुनाव के लिए प्रयासरत हैं और जनता की सेवा भी कर रही हैं। क्या आपने इस क्षेत्र की जनता को क्या चाहिए, क्या आपको तो महसूस किया होगा? जी बिल्कुल, देखिए क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां हैं, कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी परेशानियां हैं। मतलब रोड को लेके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लोगों से मैं मिलती हूँ तो बताते हैं लोग वहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे क्षेत्र के लोगों के पास मतलब अभी भी एक रोजी रोटी के नाम पे लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मतलब एक कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत सारी परेशानी ऐसी है जिसको हम सभी को देखना है और दूर करना है और क्षेत्र के लोगों के लिए खड़ा होना है मजबूती से। अभी हमने आम चौपाल भी लगाया विक्रमन तेंदुनी चौक पर। जी जी। बहुत लोग नाराज भी थे, कहते थे कि कोई विकास नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, प्लस सबसे ठीक सड़क बन गया अलग चीज है। लेकिन यहाँ के लड़के, हमारे चाय वाला बोला कि हम चाय ग्रेजुएट हैं लेकिन हमको रोजगार नहीं मिला। रोजगार पर क्या कहना चाहते हैं? जी, वही मैंने बोला कि देखिए कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो डिजर्व करते हैं कि उनके वो दो रोटी कमा सके अपने मतलब उनका जो एजुकेशन है उसको मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो, लेकिन फिर भी उनके पास कोई काम नहीं। उन औरतों के लिए क्या विकास करेंगी आप? जी, औरतों देखिए, औरतों के लिए मैं यही कहूँगी कि मैं पहले तो मेरा जो सपना है, मैं चाहती हूँ कि मैं देखिए मैं क्या सोचती हूँ ना कि हर इंसान को हर उम्र में ये आज़ादी हो कि वो पढ़ाई स्टार्ट कर सके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना कि जब एक टाइम आता है जब आपको अफसोस होता है कि क्यों मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्यों मैंने नहीं पढ़ा आगे, क्यों मैं क्या शायद आज आज मौका, जैसे कई माँ अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ अगर हमें मौका मिला होता, आपको मौका मिला है आप पढ़ लीजिए, हमें मौका मिला होता तो फिर हम दिखाते। तो हमें लगता है कि हर इंसान को ना हर उम्र में पढ़ने की सीखने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये मेरी सोच है कि अगर भविष्य में मुझे मौका मिलता है तो मैं अपने विधानसभा में हर तरह का, जैसे म्यूजिक क्लासेस हो गए या फिर कोचिंग हो गए, क्लासेस हो गए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जितना शिक्षा को लेके विकास कर सकती हूँ मैं करूँ। क्योंकि शिक्षित अगर लोग शिक्षित हैं तो विकास अपने आप होना है। जैसे नीतीश सरकार का ये है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है इस पर, लेकिन लोग कुछ नाखुश भी हैं इस पर। क्या? जी देखिए लोग, जी एक बार मैंने नीतीश सरकार की ये नारा है कि बिहार में बहार है, नीतीश सरकार है, लेकिन जैसे तेंदुनी चौक पर बोला कि जैसे शिक्षा नहीं है वगैरह और लोगों में क्या है, इस पर जो भी आपका इच्छा हो आप बोल सकते हैं। जी देखिए इस पे अभी मैं वहां तक नहीं पहुंची हूँ कि इतने बड़े चीजों पे मैं टिप्पणी करूँ, क्योंकि अभी मेरी बस में कुछ नहीं है। तो जब मेरी खुद की हैसियत अभी नहीं है उतनी, तो मैं इतने बड़े बात पे कैसे आप विधायिका बनेगा तो शिक्षा पे क्या कीजिए? जी बिल्कुल, मैंने बोला तो कि मैं सबसे ज्यादा मेरा फोकस रहेगा कि मैं अपने विधानसभा में शिक्षा को लेके बड़े लेवल पे काम करूं, क्योंकि शिक्षित होंगे लोग तभी विकास होगा। खेसारी लाल यादव का भी ट्वीट आया था, जी वो बोले भी थे कि हम आपके चुनाव में जी आएंगे। जी तो खेसारी भैया से क्या आपको उम्मीद है? जी खेसारी भैया ने हमसे भी बोला था कि भाभी अगर आप ऐसा मतलब डिसीजन लेती हैं तो बिल्कुल हम आपके प्रचार में आएंगे। तो बिल्कुल खेसारी भैया से एक दिन बात करके मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि भैया अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर आइएगा, क्योंकि भाई के खड़े होने से बहन को हिम्मत मिलेगी। 2024 में आपने पूरी विधानसभा में, काराकाट लोकसभा का ये पूरा हर चप्पा चप्पा किया। आप पवन सिंह की पत्नी है, आप पवन सिंह के लिए काफी मदद की। क्या पवन सिंह आपके चुनाव में प्रचार करेंगे? आप उनसे बात
भैया देखिए, अभी जो चीज़ें हैं मैं मेरी उनसे कोई संपर्क नहीं है और ना ही उनसे कोई बातचीत है। तो जब संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है, तो मैं फिर कैसे बोल दूँ कि वो हम्म। मेरा साथ देंगे, नहीं देंगे? फिर आज बोल दूँ कि नहीं उनको साथ देना भी पड़ेगा, हम्म। तो लोग फिर आएँगे कहेंगे कि उनको प्रेशर किया जा रहा है ज्योति सिंह की तरफ हम्म। से। तो हर लोग स्वतंत्र हैं। मैं उनसे आग्रह ज़रूर करूँगी कि अगर वो मेरा साथ देते हैं तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। नहीं नहीं, आप अगर पत्नी है उनकी, तो एक जी, पति के नाते उनको तो कुछ। जी नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि मैं एक पत्नी होने के नाते उनसे आग्रह करूँगी कि अगर वो मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर फिर भी नहीं वो मेरा साथ देते हैं, फिर भी ठीक है, मैं उनका सम्मान करती हूँ, आगे भी हाँ करती ना, हूँ। लोकसभा में काफी लोग खुश थे। उनकी माँ, पत्नी थे, उनके पूरा परिवार के साथ आप सभा में दिखी, बहुत ही अच्छा लगा लोगों में। तो इस बार भी होना चाहिए इस तरह का। तो ये देखिए कुछ चीज़ें, एक तो ये मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, हम्म। तो मुझे अच्छा भी नहीं लग हम्म। रहा है कि मीडिया में आके मैं इस तरीके से बात करूँ। तो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं हम्म। पारिवारिक हैं, उसको हमें बैठ के समझने दीजिए हम्म। आप लोग। और बाकी जो है हम खुद समझ लेंगे, परिवार का मामला है तो हम खुद समझ लेंगे। ठीक। और पता नहीं। आपने सुना, ये पारिवारिक मामला है, हम लोग आपस में बैठ कर समझ लेंगे। हम लोग तो चुनाव में उनके साथ दिए थे पूरे परिवार के साथ। हमें पूरा विश्वास है पति होने के नाते वो हमारा भी साथ देंगे, और खासकर काराकाट की विधानसभा की जनता मुझे पूरा सहयोग देगी। मुझे पूरा विश्वास हो, महिला हो या पुरुष, अगर मैं जीतती हूं तो काराकाट विधानसभा जो है उसकी पूरी शिक्षा हो, रोजगार हो, सारी व्यवस्था हो, उस पर हम मेरा फोकस है और पूरा विकास करूंगी।